हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड के सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उसका डिटेल में सॉल्यूशन। जैसा कि आप देख सक रहे हैं, पहला क्वेश्चन है आपका दो संख्याओं का गुणनफल 8670 8670 और उसका मोसो 17 है, तो उसका लोसो क्या होगा। जैसा कि जान रहे हैं, मोसो मतलब क्या हो गया आपका एचसीएफ और लोसो क्या हो गया आपका एलसीएम। ये क्वेश्चन जो है आपका 2023 और 2020 दोनों में क्या गया है, पूछा गया क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज चलेगा आपका, जैसा कि बीबीडी का गैस पेपर का ये क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है सारे आपके कराए जाएंगे। आज आपका जो है 20 क्वेश्चन 1 to 20 क्वेश्चन सिलेक्टेड है। आप इसका सॉल्यूशन देखें, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका और सॉल्यूशन आगे हम लोग देखेंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है, इसका मोसो 17 है और लोसो इसका हमको निकालना है। तो हम लोग पढ़े हैं जैसा कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम, यानी कि मोसो गुना लोसो। देखिए आप लोग सब पढ़े हुए हैं, सबका सॉल्यूशन जानते हैं, बट यहाँ पे डिटेल में सॉल्यूशन आपको लिख के अच्छे ढंग से इसलिए करवाया जा रहा है ताकि आप एग्जाम में बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सके और बिना गलती के। तो दो संख्याओं का गुणनफल, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल हमको कितना दिया हुआ है, 8670। फिर हम लोगों को एचसीएफ यानी कि मोसो है ना, मोसो कितना दिया हुआ है 17। लोसो यानी कि हम लोगों को एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम क्या करना है हम लोगों को ज्ञात करना है। तो एलसीएम बराबर क्या लिखेंगे, एलसीएम बराबर लिखेंगे, इधर मल्टीप्लाई में है 17, इधर आएगा किस में, डिवाइड में हो जाएगा। तो 8670 बटे कितना 17। अब 17 से क्या करेंगे हम लोग, इसको डिवाइड दे देंगे, 17 से भागा देंगे 8670 को। 17 पचे 85 होता है, कट जाएगा, एक उतरेगा 17, एक बार में 17 कट जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से जीरो नीचे उतर गया, नीचे वाला जीरो क्या होता है, यहाँ ट्रांसफर हो जाता है। तो इसको जब कैंसिल आउट करेंगे कितना आएगा 510, यानी कि आपका एलसीएम कितना आ गया 510, ऑप्शन नंबर डी। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। डिटेल सॉल्यूशन कर दिए हैं। कोशिश करना है आपको कि कॉपी में खुद से एक बार सॉल्व करें, है ना, सिर्फ ऑप्शन याद ना करें, इसको डिटेल से खुद से सॉल्यूशन करें और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल 8670 था, उसका मोसो 17 था, तो उसका लोसो कितना होगा 510 होगा। आपका डिटेल में सॉल्यूशन कर दिए फर्स्ट नंबर का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका दो लगातार सम संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, दो लगातार सम संख्या का मोसो होगा। मोसो मीन्स एचसीएफ हमसे पूछा जा रहा है। तो सम संख्या क्या होता है, 2 4 6, 2 4 6 8, इस तरह से सम संख्या होता है हम लोगों का, होता है ना सम संख्या। अब हमसे एचसीएफ पूछा जा रहा है दो लगातार, कैसे इस दोनों का एचसीएफ, फिर इस दोनों का एचसीएफ, फिर इस दोनों का एचसीएफ। कैसे 2 और 4 का अगर हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, 2 और 4 का एचसीएफ निकालते हैं तो 2 दूनी 4, कैंसिल आउट हो गया। एचसीएफ कितना हो जाएगा 2, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, भाजक होता है। फिर 4 और 6 का अगर एचसीएफ निकालते हैं तो 4 एक 4 2 उतरेगा, फिर 2 दूनी 4 कट गया, तो फिर भी एचसीएफ क्या आ रहा है 2 ही आ रहा है। 6 और 8 का निकालते हैं, एक बार में कितना 6 कटाएंगे, 2 उतरेगा, फिर 2 तिया कितना 6, तो एचसीएफ कितना आ रहा है 2 ही आ रहा है। तो दो लगातार सम संख्या का मोसो आपसे अगर पूछा जाएगा तो कितना आंसर होगा 2 होगा। आंसर कितना होगा 2 आंसर होगा। क्लियर है, याद भी रखना है इसको। बाकी आपको जो है सॉल्यूशन करके भी यहाँ पे बता दिए एग्जाम्पल के थ्रू कि किस प्रकार से 2 आंसर आएगा। क्लियर है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका देखिए थर्ड नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है,
192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात, 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछ रहा है, यानी कि पावर। 192 में का गुणनखंड जो निकालेंगे इसमें 2 का घात कितना होगा, 2 कितना बार आएगा, तो 192 लिख दिए। इसका गुणनखंड निकालेंगे 2 से, कितना होगा, 2 9 18 हो जाएगा, 2 6 12 96 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे, 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 से कटाएंगे, 2 और 4 24 आ जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे 12 आ जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे कितना, 6 आ जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 1 2 2 3 4 5 6 है ना, यानी कि 2 पे पावर कितना आ गया, 6। तो आंसर क्या होगा, हमसे घातांक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, घातांक कितना आएगा, 6 आएगा। घातांक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना आ गया, 6 आ गया। क्लियर है, अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा आपको। ये आपके वास्तविक संख्या के जितने भी क्वेश्चन हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, बशर्ते कि आप गलती ना करें और भाषा को अच्छे से समझ के सॉल्व करने का कोशिश करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा नंबर है आपका 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात, 3 का घात 234 में सेम क्वेश्चन है आपका। ये भी 2023 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 234 में पूछ रहा है हम लोगों का अभाज्य गुणनखंड 3 का घात। तो 234 को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 2 से तो कटेगा, 2 1 2, फिर 2 1 2, 2 7 14, फिर 2 से तो नहीं, 3 से कटाइए, 3 3 9, 3 9 27, फिर 3 से कटाएंगे, 3 1 3 3 3 9, अब तो नहीं कटेगा। क्या आ गया 234 का अभाज्य गुणनखंड, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 13, यानी लिख सकते हैं इसको 2 गुना 3 पे पावर 2 गुना 13। यहाँ पे हमसे 3 का पूछ रहा है, तो 3 पे पावर कितना, 2 है। यहाँ घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, कितना घात हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बस आपको सिंपल सा ये निकाल लेना है एग्जाम, या तो आपको समझाने के लिए हम इतना बता रहे हैं, बस आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है, देखना है कि कितना बार 3 आया है। 2 बार आया है 3, तो यहाँ 3 पे पावर 2, 2 आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कितना आंसर हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका है 5 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। 5 नंबर देखिएगा, अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, वैसी संख्या जिसे पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, है ना, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक होते हैं, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। तो सिंपल सा बात है, अगर कहाँ इसको ऑप्शन नंबर ए को सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, 7 आएगा। देखिए रूट अंडर 7 मल्टीप्लाई 7 लिख सकते हैं ना, 49 को। 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई 6। 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 4। यहाँ 7 में से 2 को 7 में से 1 7 बाहर निकल जाएगा, इसमें से 1 6 बाहर निकल जाएगा, इसमें से 1 4 बाहर निकल जाएगा। 27 का नहीं निकलेगा, है ना। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 9, या 3 गुना 3, 3 बार 3 लिखेंगे, 3 बार 3 लिखेंगे तो 2 को 3 तो बाहर निकल जाएगा, 3 बच ही जाएगा, तो रूट वाला बच ही गया। ये आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या। बाकी सब क्या है, ये सब परिमेय संख्या, क्योंकि 49 का 7 निकल गया, 36 का 6 निकल गया, 16 का 4 निकल गया, इसका रूट 27 का सॉल्व नहीं हुआ, 3√3 आ गया। ये क्या हो गया, हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। इस प्रकार से आपको चेक करके एग्जाम में देख लेना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। जैसा कि आप लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे, शांत और अशांत। शांत और अशांत चेक करने के लिए नीचे वाले को देखना है। नीचे वाले मतलब ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। ठीक है, तो ऊपर से कोई मतलब नहीं, हम लोग को नीचे हर देखना है। ठीक है, कैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 15, तो यहाँ कितना आएगा, 3 और 5 आएगा। और एक बात और, आपको जैसा कि आप पढ़े होंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आना चाहिए। 2 और कितना आना चाहिए, 5, तभी वो क्या होगा, शांत होगा, तभी वो क्या होगा, शांत होगा, अन्यथा क्या होगा, अशांत होगा। यहाँ तो 15 का जैसे हम लोग निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 3 गुना 5, ये शांत नहीं होगा। ठीक है, 35 का निकालेंगे तो कितना होगा, 5 गुना 7 होगा, ये भी नहीं होगा। 60 का निकालेंगे तो क्या होगा, 12 पंचे 60 और 4 तिया 12, यानी 3 गुना 4 गुना 5 होगा। 5 चौके 20,
20 तिया 60, यहाँ भी 3 आ गया, तो ये भी आपका नहीं होगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी को, यानी कि 11 बटे कितना है, 160 है। 160 का गुणनखंड निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 80, फिर 2 से भाग देंगे कितना होगा, 40, फिर 2 से भाग देंगे कितना होगा आपका 20, फिर 2 से देंगे कितना होगा 10, फिर 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा ना। 160 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 60, 60 दूनी 80, 1 2 और छूट गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 और छूट गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 गुना 5, 5 दूनी 10, 5 8 पुर तो गया। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ कितना आया, कहने का मतलब है कि सिर्फ 2 और 5 आया, उसके अलावा कोई संख्या नहीं आया। तो सिर्फ 2 और 5 जैसे आ जाता है वो क्या कहला जाता है, शांत कहला जाता है। बस आपको ये देखना है किसी भी संख्या के हर में अभाज्य गुणनखंड जब सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या आना चाहिए, 2 और 5 सिर्फ आना चाहिए। 2 और 5 के अतिरिक्त जैसे कोई संख्या आएगा अशांत हो जाएगा। बट हमसे क्या पूछ रहा था यहाँ पे, शांत। क्लियर है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका 7 नंबर, सेम देखिए वही क्वेश्चन है, ऐसा ही फॉर्मेट होता है शांत और शांत का, नीचे में 2 और 5 के फॉर्मेट में है ना, ये शांत और शांत का। अब बोल रहा है कि इसको इस रूप में लिखें। 7 नंबर ने बोल रहा है p/2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप में 0.67 को हमको लिखना है p/2 पे पावर m मल्टीप्लाई 5 पे पावर n के रूप में लिखना है। तो सर इसको लिख सकते हैं 67/100। यहाँ से डेसिमल जैसे हम लोग उड़ाएंगे नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 को सर लिख सकते हैं 2 और 5 के फॉर्म में, 25 चौके 100 होता है, यानी कि 2 पे स्क्वायर और 5 पे क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो सिंपल सा बात है। अब देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा आंसर मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ 100 है ना, 100 को नहीं लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 25, 25 का 100 होता है। अब 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। अब 25 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 का स्क्वायर। तो इसको लिख दिए स्क्वायर के फॉर्म में, ये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका, राइट आंसर हो गया। 67/2 पे पावर 5 गुना 5 पे पावर 2। क्लियर है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर, यदि p तथा q अभाज्य संख्या है तो p/q और p² का मोसो जैसा कि आपको बता चुके हैं कि HCF, ठीक ना। बढ़िया से आपको सब चीज को देखते हुए चलना है। 8 नंबर देखिए ध्यान से, HCF हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, HCF किसका पूछा जा रहा है सर, तो PQ और Q, यानी p पे पावर 3 और Q और p² Q का। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मतलब कि इसमें कॉमन क्या है, इस दोनों में कॉमन क्या है। तो देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे कॉमन में, यहाँ p² है, इसके अंदर भी p² होगा, इस दोनों के अंदर क्या होगा, p² होगा। या इसको लिख सकते हैं p मल्टीप्लाई p² PQ को इंटू Q, इसको लिख सकते हैं p² मल्टीप्लाई Q। अब दोनों में देखिए मैच क्या कर रहा है, तो सर p² मैच कर रहा है, तो HCF बराबर हो जाएगा p²। और क्या मैच कर रहा है, Q मैच कर रहा है, तो Q आ जाएगा, तो HCF हो जाएगा p² Q। p² Q देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर कहाँ है, बी में। ऑप्शन नंबर बी में आपका p² Q है। क्लियर है, HCF में जो दोनों में कॉमन होता है वही उसका क्या होता है, आंसर होता है। तो दोनों में कॉमन देख लिए हम लोग क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से आप लोग निकाले होंगे HCF। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि भाग एल्गोरिथ्म a बराबर BQ प्लस R। 9 नंबर क्वेश्चन में है, यदि भाग एल्गोरिथ्म a बराबर BQ प्लस R में a बराबर 72 दिया हुआ है, Q बराबर 8 दिया हुआ है, R बराबर 0, हमसे b का मान पूछा जा रहा है। एल्गोरिथ्म क्या होता है, a बराबर BQ प्लस R। अब सर इसमें a दिया है 72 लिख दिए, b सर निकालना है, और q कितना है, 8 है, और r 0 है, 0 है सर खत्म हो गया। अब b का वैल्यू निकालना है, इधर 8 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 72 बटे कितना 8,
बराबर बी, 0 तो ख़त्म हो गया सर। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, कटा देंगे तो 9 8 72। तो बी का मान आ गया सर 9। बी का मान कितना आ गया, 9 आ गया। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, है ना। आपका सिर्फ फॉर्मूला पे ये जो दिया हुआ है आपका ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर पुट करके आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है यदि 130 बराबर 15 गुना 8 प्लस 10 है, और फिर यहाँ कितना है 15 बराबर 3 गुना 5 प्लस क्या है 0 है। ये भी 2023 में है, पूछा जा रहा है। 130 और 15 का आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। 130 और 15 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सिंपल सा बात, छोटा डिजिट है, आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। बाकी अगर कहाँ इससे आपको दिख रहा है कॉमन लेने में कि दोनों में क्या कॉमन है, तो आप उस तरह से ही बना सकते हैं, है ना। यहाँ पर दिख रहा होगा कि इसमें आपको 3 गुना 5 लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर भी क्या है 5 है आपका, तो आंसर क्या होगा 5 हो जाएगा। बट अगर कहाँ सॉल्व करना है तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। 15 से क्या कर सकते हैं, 15 और 130 का एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 120 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 0। फिर देंगे 10 से 15 में, एक बार में 10 कैंसिल आउट हो जाएगा 5, फिर 5 से 5 दूनी 10 कट गया, यानी कि आंसर कितना आ गया आपका 5। एचसीएफ कितना आ गया 5। बाकी अगर कहीं इस तरह से दिया हुआ है, अगर बड़ा डिजिट रहा तो आप ये जो दिया हुआ भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस से इससे आप लोग निकाल सकते हैं। आंसर कितना आ जाएगा इसका 5। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे बिहार बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। कोशिश करें आपकी इसको अच्छे ढंग से बनाने के लिए, ताकि आपका स्पीड बने, ताकि आप एग्जाम में क्या हो अच्छे टाइम पे बना सकें। कोशिश करें एक बार अच्छे से वीडियो को देखें, वॉच करें, समझें, उसके बाद जो है खुद से वीडियो के साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करें। क्योंकि जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं कीजिएगा एग्जाम में आपसे नहीं होगा। सोचिएगा कि एक बार देख लिए वीडियो और सॉल्व हमसे हो जाएगा, वैसा नहीं होगा। आप एक बार देखें, सॉल्यूशन को देखें, कोई दिक्कत नहीं है, बट देख के दोबारा खुद से एक बार देखें कि हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। बाकी तो आप 10th क्लास के स्टूडेंट तो हैं ही समझदार। चलिए देखते हैं 11 नंबर पे क्वेश्चन क्या है। यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। धनात्मक क्या बोल रहा है सर, धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। तो हम लोग यहाँ ऑप्शन से देखेंगे, कैसे क्या है। 8Q + 1, डिटेल में समझिएगा। 8Q + 4, 8Q + 3, 8Q + 7। मान लीजिए कि हम लोग Q बराबर रख दिए 1, तो क्या आएगा, यहाँ 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 8 + 1 9 आएगा। यहाँ 1 रख दिए तो क्या आएगा, यहाँ 1 रख देंगे तो 8 हो जाएगा +4 यानी कि 12 आ जाएगा। यहाँ 1 रख देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा। यहाँ 1 रख देंगे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। 8 + 9 16 आएगा, 8 + 7 15 आ जाएगा। 8 + 7 8 10 5 15 15 आ जाएगा। यहाँ बोल रहा है कौन सा विषम पूर्णांक नहीं है। हाँ गौर करना, यहाँ क्या बोल रहा है, नहीं है। कौन सा नहीं है, धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। तो सम विषम तो जानते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाएगा वो सम होगा, जो 2 से डिवाइड नहीं होगा वो क्या होगा, विषम होगा। तो यहाँ पे देखना है हमको सम नहीं है, विषम पूर्णांक नहीं है यानी कि सम है। ये तो विषम है, ये ऑप्शन नहीं होगा। ये भी विषम है, ये भी नहीं होगा। ये भी विषम है, ये भी नहीं होगा। तो मेरा आंसर क्या होगा, राइट, ये होगा 8Q + 4, 8Q + 4। तो नहीं वाले क्वेश्चन पे अच्छे से ध्यान देना है, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा है कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है ना। तो 8Q + 4 आपका राइट आंसर होगा, 8Q + 4। क्लियर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 12 नंबर देखिए, यहाँ दिया हुआ है A बराबर, 12 नंबर देखिएगा, A बराबर दिया हुआ है 2 पे पावर 3 गुना 3, B बराबर दिया हुआ है 2 गुना 3, C बराबर दिया हुआ है 3 पे पावर n गुना 5। अब देखिए 2023 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है।
एलसीएम आपका जो है दिया गया है। यहाँ पे एक चीज़ और दिया हुआ है, एलसीएम 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 2 गुना 5। हमसे पूछा जा रहा है एन बराबर व्हाट, एन बताना है। देख रहे हैं आप लोग ना, है क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम का ही, बट इस प्रकार से दे दिया गया है ताकि बच्चे से है ना, अगर कहाँ आप अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड यहाँ पर नहीं लगाते हैं तो आपसे नहीं बनेगा। है तो एचसीएफ एलसीएम का ही क्वेश्चन, आपके सिलेबस से ही क्वेश्चन है, बट क्या किया गया, थोड़ा अलग तरीका से इसको प्रेजेंट कर दिया गया। कोई बात नहीं, इसको हम लोग देखेंगे। तो सर एलसीएम में क्या होता है, तो सबसे बड़ा वाला घात क्या होता है एलसीएम में, आंसर होता है ना। तो यहाँ पे अगर कहाँ हम लोग देखें ध्यान से, तो ए को देखें, बी को देखें और सी को देखें, तो 2 और 3 और 5 है, बस यही ना है। एलसीएम बराबर जो होता है वो सबसे बड़ा घात होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 पे पावर 3 होगा, ठीक है, 2 पे पावर 3 होगा। फिर यहाँ पे दिया हुआ 3 पे पावर 2, तो 3 पे पावर 2, तो सर 3 पे पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे n है, यानी कि n के जगह पे कितना होगा, 2 होगा। और फिर 5 तो सिंगल है, 5 पे पावर 1 है, तो यहाँ पर भी 5 है। तो यहाँ पर n 3 पे पावर 2 होगा, तभी तो यहाँ 3 पे पावर 2 एलसीएम में आएगा, यानी कि n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आया समझ में? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बट अगर कहाँ आप ठीक ढंग से देखिएगा तभी आपसे सॉल्व होगा। फिर से समझा रहे हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे 2 पे पावर 3 है, तो 2 पे पावर 3 है एलसीएम में। फिर 3 पे पावर 2 एलसीएम हमको दिया हुआ है, यहाँ देखिए एलसीएम में दिया हुआ 3 पे पावर 2, तो 3 पे पावर 2 दिया हुआ है। यहाँ पे 3 पे पावर 2 है ही किसी में नहीं, यहाँ ए में भी नहीं है, बी में नहीं है, तो सिंपल सा बात है, किस में होगा, सी में होगा। तो सी में 3 पे पावर n है, यानी 3 पे पावर कितना होगा, 2 होगा, तभी क्या होगा, ये n का वैल्यू 2 होगा। क्लियर है? इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, 2 आंसर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका 30 नंबर, ऐसा क्वेश्चन क्लास 9th में रहता है, बनाए होंगे आप लोग। 0.49 पर रेकरिंग है, 0.49 पे क्या है, रेकरिंग है, को P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q इक्वल टू नॉट 0 2023 में पूछा गया है। चलिए इसको मान लेंगे, लेट x बराबर 0.49 पे क्या, रेकरिंग। तो लिख सकते हैं x बराबर 0.4949 डॉट 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 डॉट, इक्वेशन फर्स्ट मान ली, इसको मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट 100 से, यहाँ पर हो जाएगा 100x। यहाँ पर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल वाले नंबर को अगर कहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 10 से 100 से, तो क्या होगा, आगे चला जाएगा। अब भाग देंगे तो पीछे चलाएगा, तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ 2 डिजिट आगे चलाएगा, क्या कि 100 से गुना किए। अब 49 क्या रहेगा, ये चलते रहेगा। इसको लिख सकते हैं 100x, इसको लिख सकते हैं हम लोग 49 प्लस 0.49 डॉट डॉट डॉट, चलते रहेगा, है ना। अब यहाँ हो गया 100x बराबर 49 प्लस ये किसके बराबर है, डॉट 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 x के बराबर है, यहाँ x लिख दिए। अब ये x जो प्लस में, इसको उधर लिख जाएंगे, माइनस में होगा 100x माइनस x बराबर 49, घटा देंगे कितना हो जाएगा, 99 यानी 99x हो जाएगा, बराबर 49, x बराबर 49 बटे क्या, 99। आपको शॉर्ट ट्रिक से भी इसको बना सकते हैं, बट आप इसी तरह बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है ना। तो आंसर कितना आ गया आपका 49 बटे 99, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 49 बटे 99 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर, कौन सा परिमेय संख्या है। ए में आपका है √64 प्लस 36, बी में है आपका √25 प्लस 25, सी में आपका है √49 प्लस 49, डी में है आपका 36 प्लस 36। तो सिंपल सा बात है, आपका 25 जोड़ेंगे तो 50 होगा, ये भी नहीं होगा। 49 प्लस 49 को जोड़ने पर भी ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। सिंपल सा बात है, ये नंबर ऑप्शन दिख रहा है कि आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। परिमेय संख्या है तो रूट से सॉल्व होगा ही। 64 प्लस 36 यहाँ क्या होगा, 100 होगा। 100 को लिख सकते हैं हम लोग
10 गुना 10, 100 को नहीं लिख सकते हैं 10 गुना 10, और रूट में जब 2 मिलता है तो क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो सिंपल सा ऑप्शन नंबर आपका ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या आपका हो जाएगा। बाकी ये सब क्या होगा, इसका रूट सॉल्व नहीं होगा। जिसका रूट सॉल्व हो गया वो परिमेय संख्या हो गया। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन में आपका है रूट अंडर 81/2 है परिमेय संख्या, है ना, परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है पूर्णांक संख्या है, या इनमें से कोई नहीं है। तो हम लोग देखेंगे इसको, रूट 81/2 को क्या कर सकते हैं। रूट 81 को सर लिख सकते हैं 9 गुना कितना, 9, नीचे 2 का 2, 2 में से क्या हो, एक बाहर निकल जाएगा। आपको एकदम सिंपल ढंग से समझा रहे हैं ताकि सब बच्चे को समझ में आ जाए, है ना, इसलिए पूरे डिटेल से समझा रहे हैं, है ना, कि आप ऑब्जेक्टिव को इतने अच्छे से समझ लें, क्योंकि आपका 50% ऑब्जेक्टिव ही आना है। तो आप कोशिश करें कि ऑब्जेक्टिव को सब सही करने के लिए। तो 2 में 9 क्या होगा, एक 9 बाहर आ जाएगा, 2, तो 9/2 क्या हो गया, मेरा परिमेय संख्या हो गया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, मेरा परिमेय संख्या हो गया। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा आया था अभी भी, कि रूट में कैसे प्रकार से हम लोग सॉल्व करके देख लेंगे। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 16 नंबर आपका है, 2 अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 2 अपरिमेय संख्या कौन कौन दिया हुआ मेरा, 3 + √5, ये एक अपरिमेय संख्या, और 3 - √5 ये भी एक अपरिमेय संख्या। बट इसका गुणनफल हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हम लोगों से, गुणनफल पूछ रहा है। परिमेय होगा, अपरिमेय होगा, ए बी दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो सर इसका गुणनफल मतलब इसको ब्रैकेट में कर दें, इसको ब्रैकेट में कर दें, या गुना कर दें। आप लोग पढ़े होंगे a + b और a - b, a + b यहाँ लिख देते हैं साइड में, a + b और इंटू a - b क्या होता है, a² - b²। तो सर a + b, a - b, a² - b², तो एक जगह पे 3 है, b की जगह पे √5 है, एक जगह पे 3 है, b की जगह पे √5 है, यानी कि सर a का स्क्वायर और माइनस क्या, b का स्क्वायर। सर 3 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 9। 17 नंबर क्वेश्चन में आपका बोल रहा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होंगी। योग पूछ रहा है, यानी कि जोड़ पूछ रहा है। तो परिमेय संख्या एग्जाम्पल से देखते हैं। परिमेय संख्या कौन कौन होता है सर, 2, 3, 4/3, कुछ भी हो सकता है इस तरह से बटे में। अपरिमेय संख्या में क्या होगा सर, √2 हो सकता है, √3, √7 या √5 इस तरह से। तो अब पूछ रहा है हमसे क्या, इसका योग मतलब क्या होता है, जोड़ प्लस करना। तो 2 + √2 अपरिमेय संख्या होगा, 3 + √3 सब क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। कौन सा संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा अपरिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, बाकी आप याद भी रख सकते हैं ऐसा क्वेश्चन को कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है, तो अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ आपको हम सॉल्व करके भी बता दिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर, 18 और 72 का मोसो पूछ रहा है। 18 और 72 का एचसीएफ पूछ रहा है। ठीक है, 18 से 72 को भाग दे दीजिए, डायरेक्ट एचसीएफ निकाल दिया 18 और 72 का, या आप गुणनखंड से भी निकाल सकते हैं। ये तो कट जाएगा, सिंपल सा बात है, 4 बार में। आप जानते हैं 4 आंसर नहीं होगा। जब भी आंसर होता है क्या होता है, एचसीएफ में भाजक आंसर होता है। एचसीएफ में क्या होता है, आंसर भाजक होता है। तो आपका 18 इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 18 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, सब ये 2023 के क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्न से कौन सा यौगिक संख्या है, कौन सा संख्या हमसे पूछा जा रहा है, यौगिक संख्या। तो आप ऑप्शन से भी इसको देख सकते हैं। बाकी यौगिक संख्या वैसा संख्या को बोला जाता है जिसके 2 गुणनखंड निकल जाए। कैसे देखिए, 11 है, इसका गुणनखंड नहीं निकलेगा, 31 है, इसका भी नहीं निकलेगा, 41 है, इसका भी नहीं निकलेगा, 21 है, 21 का निकल सकता है। 3 गुना कितना, 7, 7 या 21 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो ऑप्शन देख के भी आप इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसका देखिए फैक्टर नहीं निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा, इसका फैक्टर निकलेगा, इसी को यौगिक संख्या कहते हैं। क्लियर है? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आपको डिटेल में सॉल्यूशन करवा दिया जा रहा है ताकि आप अच्छे से क्या करें, इसको समझ लें। नेक्स्ट है 20 नंबर आपका। कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन हम लोग शुरू में भी, बट है कि आपको सब क्वेश्चन का डिटेल में सॉल्यूशन कराना है। ठीक है, तो आप बने रहिएगा। बाकी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछ रहा है, 64 का। तो 64 का गुणनखंड निकाल लेते हैं, 2 से डिवाइड देंगे, कितना होगा, 2 तिया 6, है ना, 2 तिया 6, 32 दूनी 64 हो जाएगा। फिर 2 से देंगे 16 हो जाएगा। फिर 2 से देंगे कितना होगा 8, फिर 2 से देंगे कितना होगा 4, फिर 2 से देंगे कितना होगा 2। कितना हो जाएगा 64 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। ठीक है, तो 2 पे पावर कितना आ गया मेरा, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 पे पावर 6। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो गया, राइट आंसर आ गया। 2 पे पावर 6, यानी कि हमसे घातांक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, घातांक। घातांक मतलब होता है जो पावर में रहा, तो पावर में कितना 6 है ना, तो 6 आंसर हो गया। ऐसा क्वेश्चन शुरू में ही बता चुके थे। आई होप कि आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आपका नेक्स्ट ये पार्ट 1 था, है ना, 20 क्वेश्चन था। फिर इसका जितना क्वेश्चन इसमें है बीबीडी गैस पेपर में, कोशिश किया जाएगा सारे आपको डिटेल के साथ सॉल्यूशन करवा देने के लिए। थैंक यू।